नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की लगातार 50 खबरों के बारे में। आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। हरियाणा में 54 भारतीयों सहित 50 युवकों को अमेरिका से देश बाहर किया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य सरकार पर जनता की उम्मीदें न पूरा होने का आरोप लगाया। राज्य सरकार ने 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा। नामदेव जी के जीवन को प्रेम भक्ति समानता का प्रतीक बताया गया। सीएम ने कहा उनकी शिक्षाओं के अनुरूप काम करेंगे। गुड़गांव में अवैध हाउसिंग कॉलोनियों व ढाबों के खिलाफ कार्रवाई, 214 के खिलाफ एफआईआर की अनुशंसा। राज्य में आरआर ट्रैफिक और इलाकाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा, केंद्र ने मोहाली-रानीपुर रेल लाइन को विशेष परियोजना का दर्जा दिया। अवैध आव्रजन के रूट, डंकी रूट का खुलासा, हरियाणा के युवकों ने लाखों रुपए गंवाए। राज्यपाल ने मृत एएसआई के परिवार से मुलाकात की व 8वीं-10वीं की बेटी की पढ़ाई के लिए 2.5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की। विपक्षी नेता हुड्डा ने कहा राज्य में लगभग 60 सक्रिय गिरोह, कानून व्यवस्था बेकाबू। हरियाणा सरकार ने एक सरकारी संस्था का नाम संत नामदेव जी के नाम पर रखने की घोषणा की। राज्य की क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी के एलिट ग्रुप में त्रिपुरा को मात दी। 26 अक्टूबर को जारी हरियाणा करंट अफेयर्स में राज्य के प्रमुख घटनाक्रमों की जानकारी दी गई। विदेश से लौटे युवाओं ने बताया मेरे पैर 25 घंटे तक शैकल में थे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हरियाणा की कुछ खास और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। राज्य में विदेशी प्रत्यर्पण और डंकी रूट के मामलों ने एक बार फिर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के कई युवाओं ने अवैध रास्तों से अमेरिका में प्रवेश किया था। हाल ही में लगभग 54 युवकों को वहां से वापस भेजा गया है, जिनमें करनाल के 16 और कैथल के 15 युवक शामिल हैं। इनके अलावा कई अन्य जिलों के युवक भी इस सूची में हैं, जिन्होंने अवैध रूप से विदेश जाने की कोशिश की थी। इन युवाओं का सपना था कि वे विदेश जाकर बेहतर जीवन और नौकरी हासिल करेंगे। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जमीन जायदाद तक बेच दी और लाखों रुपए एजेंटों को दे दिए। लेकिन डंकी रूट के नाम से मशहूर अवैध मार्ग और वहां के जटिल कानूनी हालात ने उनके सभी सपनों को तोड़ दिया। कई युवकों को हिरासत में लिया गया और आखिरकार उन्हें वापस भारत भेज दिया गया। राज्य पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस के विशेष दल उन एजेंटों और नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान में जुटे हैं, जो युवाओं को झूठे वादों से फंसाकर अवैध रूप से विदेश भेजते हैं। इसके साथ ही ऐसे मामलों को रोकने के लिए राज्य स्तर पर चेतावनी जारी की गई है, ताकि कोई और युवक इस जाल में न फंसे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विदेश से लौटे युवकों के दस्तावेजों और यात्रा विवरण की जांच की जा रही है। यदि किसी का अपराधी रिकॉर्ड पाया गया या किसी ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे ऐसे किसी भी एजेंट के झांसे में न आएं और वैध प्रक्रिया से ही विदेश जाने की योजना बनाएं। गुड़गांव जिले में अवैध कॉलोनियों और व्यावसायिक निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने लगभग 214 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा की है। ये मामले 23.55 एकड़ भूमि पर 208 जमीन मालिकों द्वारा अवैध कॉलोनी निर्माण और कुछ कंपनियों द्वारा बिना अनुमति ढाबे व वेयरहाउस संचालित करने से संबंधित हैं। इस कार्रवाई ने जिले में शहरी नियोजन और भूमि कानूनों के उल्लंघन पर सरकार की सख्ती को उजागर किया है। जिला टाउन प्लानर कार्यालय द्वारा पहले इन सभी व्यक्तियों
और कंपनियों को शोकॉज नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन जब निर्धारित समय में आदेशों का पालन नहीं किया गया, तो प्रशासन ने फील्ड निरीक्षण करवाया और अब आपराधिक कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। यह कदम उन लोगों के लिए चेतावनी है जो नियमों की अनदेखी कर अवैध निर्माण को बढ़ावा देते हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भूमि उपयोग से संबंधित किसी भी प्रकार के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन ने बताया कि जिन स्थलों पर अवैध गतिविधियां पाई गई हैं, वहां आगे की कार्रवाई के तहत ढांचे गिराने और संपत्तियों को सील करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा संदेश गया है। मुख्य रूप से पैटौदी और फरीदाबाद क्षेत्रों में इस तरह के उल्लंघन सबसे अधिक सामने आए हैं। इन क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग और व्यावसायिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही थी, जिससे शहरी अतिक्रमण का खतरा बढ़ गया था। अब इस सख्त कार्रवाई के बाद उम्मीद है कि जिले में भूमि और निर्माण से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण मध्य प्रदेश हरियाणा से जुड़ी 50 खबरों को हर रोज सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल वन माई न्यूज।